एक दौर वो था जब मम्मी मारती थी तो रोकर अपना दिन काट लेते थे, कैसे भी करके रोकर भूल जाते थे। बट आज ये दौर कुछ और ही है। जब कोई कुछ कह देता है तो एक अलग सी चोट लग जाती है। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छे तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है क्योंकि मुझे एक अजीब-सी टेंशन हो रखी है, बहुत प्रेशर है माइंड में, ऐसा लग रहा है। और उस बात को लेकर मैं काफ़ी टाइम से 2-4 दिनों से बहुत परेशान हूँ, जिसकी वज़ह से मैं बार-बार रो रही हूँ उस बात को सोच-सोच कर के। बट क्या करूँ, कंप्लीट भी तो करना है अपनी जर्नी को, अपनी पढ़ाई को, क्योंकि उसके बिना तो मुझे लग रहा है कि अधूरा ही है सब कुछ। क्योंकि जो हम लोग एक मिशन देखते हैं, अपना टारगेट जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक हमारे मन में एक बहुत ही अलग सी उलझन रहती है। और वही उलझन सबके दिमाग में होगी क्योंकि आजकल इतनी बेरोज़गारी है, ये बात वही समझ सकता है जिसने रियली में फ़ील किया है, जिसने वाक़ई में कुछ चीज़ें फ़ील कर पाता है, या फिर कुछ चीज़ें जैसे कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ़ हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो एक चीज़ ही ना कंप्लीट हो पाए हमारी लाइफ़ में, तो वाक़ई में चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या किसी कोई इंसान जुड़ा हो, कुछ भी हो जाए, जब वो चीज़ें चली जाती है तो हमें वाक़ई में बहुत दर्द होता है। यहाँ पर मम्मी मेरी कह रही थी कि खाना खा लो, और वाक़ई मैंने 4-5 दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया है। पता नहीं क्यों एक भूख ही नहीं लग रही, मन बहुत अजीब-सा लग रहा है, बार-बार आँखों में आँसू आ रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, क्या होगा आगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि अब ऐज वैसी नहीं रही कि अब हम बचपना करें, अब हम कुछ करने का था, करने की ऐज है। जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती है तो बहुत दर्द होता है, और उस दर्द में जब हम अपनी माँ-बाप से कुछ कहते हैं, जब उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ बहुत ही अलग होती है, रियलिटी बता रही हूँ। वो तकलीफ़ वाक़ई में बहुत अलग होती है, और हम छुप-छुप कर रोते हैं, कभी बाथरूम में तो कभी बिस्तर में ही। और रोना भी इस प्रकार का कि हम रोते तो हैं बट हमारी सिसकियाँ भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। और कहूँ तो बहुत ही अजीब लगता है कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। यहाँ पर मम्मी बार-बार आ रही थी और बार-बार जा रही थी, तो मम्मी को ये ना लगे कि मम्मी को मैं रो रही हूँ बार-बार, क्योंकि मम्मी 2-3 दिनों से मेरे लिए बहुत परेशान है। और माँ-बाप होते ही ऐसे हैं कि वाक़ई में जब बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं तो उनको भी बहुत अलग लगता है। क्योंकि मैं 4-5 दिनों से खाना नहीं खाया तो मम्मी डेली रोटी गिनती हैं कि आज खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? होती हैं कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, और रियली में नहीं बता पाते हमें कि हम चीज़ें शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी तरफ से जितना कोशिश होता है वो हमारी पढ़ाई के लिए हर चीज़ करते हैं, बट अब हम नहीं कर पाते। कभी-कभी हम असफलता को प्राप्त हो जाती है बार-बार, क्या करें, हम नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और साथ-साथ घरवाले भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि तो इसके साथ-साथ मैं अपनी मतलब मैं सोच रही थी आज मैं हिंदी पढ़ूँगी, तो मैं यहाँ जो नवीन सर हैं उनसे मैं हिंदी पढ़ रही थी। और क्योंकि जैसे बिहार में 30 नंबर का हिंदी आता है, वो भी हल्के में लेने लायक नहीं, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि पासिंग होता है तो हम कभी-कभी चूक सकते हैं, तो इसलिए पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 घंटे कैसे-तैसे करके हिंदी पढ़ा, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मैं बहुत मतलब किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी आज ये मैं ही जानती हूँ। और बहुत अजीब-सा था कि कभी-कभी लगता है कि ये दिन कभी नहीं भूल पाऊँगी, और रियलिटी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। अगर मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम शेयर करते हैं तो शायद थोड़ा-सा दिमाग हल्का होता है। आई डोंट नो, लेकिन कुछ भी कभी-कभी नहीं अच्छा चलता, क्योंकि सभी दिन बराबर नहीं हो सकते हैं, ऊपर-नीचे होते रहते हैं, हम कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन-कौन रात को रोता है, कौन-कौन अभी भी छुप कर रोता है, जिनको जॉब नहीं मिली है जिस चीज़ से उनको, या फिर कुछ भी हो सकता है, या रिलेटिव से किसी रिलेशन से जुड़े हों आप, कोई आपको मतलब ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी आपको हो सकता है। और यहाँ पर मम्मी अपना काम कर रही थी, मम्मी भी बहुत टेंशन में 2-4 दिनों से, क्योंकि रियलिटी बता रही हूँ, मतलब मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। वाक़ई में मुझे वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी 4-5 दिनों से, और उस वज़ह से मेरी मम्मी भी पूरी टेंशन में है। मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ मम्मी को भी। और क्योंकि हम लोग जब हम मैं टेंशन में होती हूँ तो मम्मी ऑलरेडी आ जाती है कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान है? उनको भी लगता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खुद इतनी परेशान हूँ। शांत-शांत रहते हैं घर पे बहुत, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, तो हम वाक़ई में बहुत उदास हो जाते हैं। ये चीज़ वही समझ सकता है जिसके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा होता है तो हाँ, लेकिन मम्मी ने मुझे चाय दी थी, और कसम दिलाकर दी थी कसम से कि चाय पीना है, और मैं रो भी रही थी कि चाय पीते-पीते कि चलो
चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। लेकिन कभी-कभी होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत सारी जब हमारी कोई चीज़ हमारे पास से चली जाती है, तो वाक़ई में चाय मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये वही फ़ील कर सकता है जिसके साथ ऐसा रियलिटी में हुआ है। तो टारगेट तो कंप्लीट करना ही था, और मैंने वही चीज़ कर रही थी कि मैं अपना टारगेट पे लगी थी, कैसे-तैसे पढ़ना है। मैं बाहर बैठी थी तो मेरे धूप भी लग रही थी बार-बार, और मैं परेशान भी हो रही थी क्योंकि बाहर बहुत धूप थी आज। तो सोचा कि बाहर बैठ के पढ़ाई कर लूँ, तो यहाँ पर 2 घंटे तक मतलब मैंने अपनी हिंदी को कंप्लीट किया, वाक और उनके भेद, क्योंकि ये यूपीएसआई का बैच था, बट मैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। और ये बैच यूटैट यूपी सॉरी यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है। जैसे मैंने वहाँ से क्लासेस के इस बीच मेरा थोड़ा पेन खत्म हो गया, फिर मैं पेन लेने गई और फिर वहाँ पर पढ़ने लग गई, क्योंकि आज मैंने टारगेट बनाया था कि अपनी हिंदी भी धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी, और हिंदी कंप्लीट करने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करती जाऊँगी। तो मुझे वही करना था, तो मैंने वही किया, रिवीजन भी किया साथ साथ में। मुझे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब हम लगाते हैं तभी हमें थोड़ी बहुत समझ में आती है कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी तो मैंने पहले भी पढ़ रखा था, क्योंकि जब यूपी टेट आया था तब हमने बहुत अच्छे से हिंदी वगैरह पढ़ रखा था, जितना हो सकता था वो मैंने पढ़ा था, और वो क्लियर भी हुआ था अच्छे नंबरों से। तो इसके बाद फिर मैं ये हिंदी पढ़ा, और मेरी थोड़ी हिलने की भी आदत है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है मैं उर्दू पढ़ रही हूँ। बट यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ रही थी मैं, और साथ साथ में और भी मेरा जो सोच रही थी कि अभी और किस तरीके से बेहतर कर सकती हूँ, क्या कैसा कर सकती हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे थे, क्योंकि जो मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि वाक इतना बहुत टफ नहीं है, तो जो चीज़ मैंने पढ़ रखी थी तो वो तो मैंने नहीं लिखी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा था वही मैंने पढ़ा है। 2 क्लासेस थी, बट मैंने 2 घंटे में पढ़ी ज़रूर थी, क्योंकि मुझे 1 घंटे मैंने क्लासेस कर ली थी, क्योंकि इनकी जो स्पीड थी बढ़ा कर, तो मैंने ये कर लिया था। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी फ़ोन से ही, जो उन्होंने करवाया था। तो वो चीज़ें मैं कर रही थी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो शायद आप कहीं न कहीं रह जाएँ। तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट क्योंकि जिसके साथ ऐसा होता है वो बहुत बुरा फ़ील होता है, जो दिल से जो चीज़ें लगी होती हैं। आप मेरी शक्ल को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब हिंदी पढ़ लिया, तो हिंदी पढ़ने के बाद मेरी रीजनिंग की बारी आती है, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी हद तक पूछा जाता है। 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रीजनिंग यहाँ पर कर रही थी, और रीजनिंग में मैंने एक टॉपिक पहले कर लिया था, रैंकिंग एंड टेस्ट वाला, वो भी किया था, बट उसमें से मुझे कुछ पढ़ना है, तो वो मैं बाद में पढ़ती हूँ। बट मुझे पहले क्लॉक का भी टॉपिक कंप्लीट करना था, जो मुझे पहले लग रहा था कि मैं थोड़ा चैप्टर लगा लूँ, कि मुझे लगे कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। तो वो चीज़ें मैंने पहले लगा ली हैं, लगा रही थी, और मैं सोच रही थी कि जो चीज़ें मुझे पढ़ना है वो मैं बाद में करूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिक मुझे छोटे-छोटे लग रहे थे वो मैंने पढ़ रही थी, कि जो अब मैंने इसमें ये करती हूँ, मेरा एक बहुत अपना वो रहता है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें टिक भी करती जाती हूँ, कि मतलब वो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ, टफ है या मुझे नहीं आएगा या मुझे पूछने की ज़रूरत है, तो उस पे मैं टिक ज़रूर कर लेती हूँ। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम या अगली बार करें तो हमारी जो निगाहें हैं उस पे ज़्यादा रहे, पॉइंट आउट होता रहे, क्लिक क्लिक होता रहे हमारे माइंड में कि हाँ, ये अभी हमें करना है और बेहतर तरीके से करना है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रीजनिंग, क्योंकि हमें छोटे सब्जेक्ट बिल्कुल भूलना नहीं है जीएस के चक्कर में, और क्योंकि जीएस भी पूछे जाते हैं तो उतना लेवल, क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं वही हमें नीचे कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसी गलती करी है तो मुझे पता है। और बड़े-बड़े क्वेश्चन हम छोटे-छोटे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे हम हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है।
हमें पहले वही चीज़ें कंप्लीट करनी है जो हमें लगता है कि हाँ, हमें बेहतर है, थोड़ा और बेहतर कर लो। उसके साथ हमें जो चीज़ नहीं आती वो भी पढ़ते जाना है, ऐसा भी नहीं है कि वो भी नहीं पढ़ना है। हाँ, टाइम तो सबके साथ साथ बराबर ही है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो भी जैसा है अपना देख सकते हैं। और मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ कि जो चीज़ें, हाँ, पासिंग मार्क्स से कोई बात नहीं, जैसे हिंदी हमारी पासिंग मार्क्स है, बट हिंदी को हल्के में लेने लायक नहीं है। वो भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 क्वेश्चन कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं, पासिंग मार्क्स जो भी है। तो मैंने यहाँ पर रीजनिंग लगाया, और रीजनिंग के साथ-साथ मुझे जो क्लॉक का टॉपिक पढ़ना था, वो मैंने पढ़ा है। जो RWA के सर हैं, मुझे उनका नाम थोड़ा माइंड रिमाइंड नहीं हो क्लिक नहीं हो पा रहा है माइंड में। और तो वहाँ से मैंने पढ़ा था रीजनिंग, और क्लॉक टॉपिक पढ़ना था, तो मैंने यहाँ पर पहले क्लॉक टॉपिक अपना कंप्लीट किया, और जैसे-तैसे कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना था, थोड़ा ही पढ़ना था, तो मैंने यहाँ पर क्लॉक का टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद फिर मुझे एक और टॉपिक पढ़ना था, बट मुझे इनमें इन सर से थोड़ा कम समझ में आ रहा था, तो मैंने दूसरा जो एक सर हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता नाम, तो वहाँ से पढ़ा था। आपको मैं वीडियो दिखा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको बेहतर लगता है, क्योंकि उनसे मैंने पहले भी पढ़ा था, और आप भी पढ़ सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हमें कंप्लीट करके रखना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन से जो भी था अपना पढ़ रही थी बार-बार, कि मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे याद है, क्योंकि रीज़निंग है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तार्किक है। क्लॉक टॉपिक 1 घंटे ही पढ़ा मैंने, 1 घंटे में मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने पढ़ लिया है, और आप भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर मुझे एक रैंकिंग का पढ़ना था चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि रैंकिंग में बीच में कितने मेंबर बैठे हैं, या कितने सदस्य हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, ये सब करके पढ़ा मैंने। तो इनका मैंने जो क्लास देखी थी, कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन सा चैनल है, आप भी देख सकते हैं, बट इनका नाम पीयूष सर है। ये मुझे बहुत अच्छे, मतलब सर नहीं, ये इनका जो ट्रिक है, जो भी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है। तो मुझे अच्छा लगा, ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगा सबको अच्छा लगे। तो आप एक बार, अगर आपको नहीं कोई मिल पा रहे, फ्री में यूट्यूब में क्लासेस पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं पढ़ने के लिए, आप भी पढ़ सकते हैं। और मुझे आप देख ही पा रहे हैं कि मतलब मुझे ये समझ नहीं आ, कभी-कभी होता है ना कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतना है, इतना, इतना है। तो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि हाँ, क्योंकि मैंने रीज़निंग वगैरह पढ़ लिया था, तो जो इम्पोर्टेंट लगता है कभी जब हम भूल जाते हैं, तो वही चीज़ें मुझे पढ़नी थी, और यहाँ पर मैंने वही चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पर मैं फिर क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी थे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करते हैं तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी करती जा रही थी, और क्वेश्चन यही थी कि आगे से ये बैठे हैं, पीछे से वो बैठे हैं, तो बीच में कितनी संख्याएँ हैं, बीच में कितने मेंबर बैठे हैं, एक व्यक्ति का होता है, मतलब व्यक्ति का होता है, एक टोटल पूछते हैं, और एक पूछ लेते हैं कि किस स्थान पर बैठे, कौन से रैंक है उनकी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना था, और मुझे यही चीज़ करना था। अगर जिसका रीजनिंग का बेस कंप्लीट नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में कर सकता है, और जिसका मजबूत है, तो उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत है, कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं हमारे उसमें।
कंपटीशन के लाइफ में, तो आप भी देख सकते हो। जो मुझे जो इसके बाद फिर मुझे आज का जो टॉप टारगेट भी था कि मुझे अपनी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कंप्लीट करनी थी, वैसे मेरी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आज हो जाएगी। तो पहले मैंने ये भूगोल का जो मैप था वो मैंने बहुत अच्छे से कंसिडर कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना भी था, और ये मैप के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने पहले मैप पढ़ा और 1 घंटे पक्का मैंने इस मैप को देखा था, बहुत अच्छे तरीके से मैप को देखा कि मैप में कौन कौन से राज्य किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, कितने राज्य जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पता चलता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनमें बहुत, जैसे नेपाल है, भूटान हो गया, और हमारा म्यांमार है, और कितने राज्य बनाते हैं, कितने राज्य की सबसे लंबी सीमा क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ जाती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और इसको मैप को देखना, मैप भी आप 1 घंटे आप दे सकते हैं मैप के लिए, जो मतलब बिगनर्स है या जिनने कर रखा, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तो वो भी करते होंगे ये चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे। तो मतलब सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई रट लेता है, लेकिन रटने की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाते तो वो हर बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, रिवीजन बस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले मैप पढ़ा, और मैप के साथ साथ फिर मुझे जो पहले मैंने पढ़ा था, जो मुझे पढ़ना था कि रिवीजन कर लो, एक फटाफट रिवीजन कर लो, तो वो भी मैंने किया था आज ही। तो मेरा आज का जो टारगेट था कि मुझे 1 घंटे पक्का पूरा मैप ही देखना, तो मैंने यहाँ राज्य देखे थे, और साथ साथ मैंने ये देखा था कि नदियाँ कौन कौन सी बह रही हैं, क्या है सब सब, क्योंकि आसपास की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो भी हमें मैप के थ्रू पता चल जाता है कि ऊपर कौन सी पहाड़ी पड़े, नीचे कौन सी पहाड़ी पड़े, बगल में क्या है, ये सब सारी चीज़ें। और अगर ये पढ़ते रहो तो मतलब माइंड में रहता है कि हाँ ये है वो है। तो आप भी एक बार देख सकते हैं कि कैसे आपको मैप या भूगोल की। इसके बाद फिर मैंने जो पहले रिवीजन किया था वही मैंने क्विक रिवीजन फास्ट फास्ट रिवीजन किया, और उसके साथ साथ मुझे और ये आज जो ही टॉपिक मुझे भारत की हिस्ट्री स्थिति का और भी जो तो मैंने, यहाँ से क्योंकि मैं जो हिस्ट्री एक मॉडर्न यहाँ हिस्ट्री मेरी जितने कंप्लीट क्वेश्चन हो एक से लेकर चुकी मैं है। आपको क्वेश्चन अब दिखा मैं देती हूँ। मिडीवियल जितने की क्वेश्चन स्टार्ट लगभग बहुत है, करूंगी। 158 तो का यहाँ क्वेश्चन है। पर मैं यहाँ चलो पे देखिए पार्ट वाला 158 जो का भी क्वेश्चन मैंने अगर पहले आपके पास पढ़ा कोई था वही एनालाइज रिवीजन नहीं है कर तो दी, उसके बस साथ में मुझे पढ़ते हैं, रिवीजन ही तो करना बहुत ही था। इजी कंफर्म हो क्योंकि जाती है मुझे मेरी ज़्यादा, ज्योग्राफी। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, तो ज़्यादा टाइम, क्योंकि सब सब्जेक्ट के लिए मुझे टाइम देना है। अभी मेरी साइंस भी पढ़ी है, तो मैंने यहाँ पर फटाफट रिवीजन किया, और मुझे रिवीजन ही करना था, क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया था, तो उसका मुझे रिवीजन, अगर एक बार माइंड में हो जाता है रिवीजन कर लो तो बेटर होता है। और आप भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता। कोई हाउसवाइफ होगा या कोई कुछ कोई जॉब भी कर रहा होगा, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी इस प्रकार से आप भी मेहनत करिए, क्योंकि बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ करने की, डेली रूटीन फॉलो करने की। हम डेली सोचते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बट बाकी किस्मत की बात है। हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर सकते हैं। तो आप भी पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।